वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त को सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती थी, इसलिए उसने जानबूझकर उसे नकली बालियों की एक जोड़ी दी। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी दोस्त असली बालियां पहनकर आ जाएगी और पूरी महफिल की लाइमलाइट छीन लेगी। हालांकि दोनों बालियां देखने में बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन एना ने स्टोर से खरीदी हुई असली बालियां पहनी थी, जबकि जेनी ने एक बेहद बढ़िया नकली जोड़ी पहनी हुई थी। क्लासमेट्स ने जल्दी ही दोनों के बीच का फर्क पकड़ लिया। जेनी घबराकर तुरंत अपनी नकली बालियां उतारने लगी। दरअसल एक दिन पहले जब एना को जेनी की दी हुई बालियां मिली थी, तभी उसे अपने पिछले जन्म की एक घटना याद आ गई थी। पिछली जिंदगी में उसने वही बालियां एक इवेंट में पहनकर गई थी, क्योंकि उसे लगा था कि वह सिर्फ जेनी के साथ एक डिनर है। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि वह तो क्लास रियूनियन था और जेनी ने उससे भी ज्यादा महंगी और शानदार बालियां पहन रखी थी। आखिर में एना सबके सामने बुरी तरह बेइज्जत हो गई थी। इस बार एना शुरू में जाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसने अपनी अलमारी के सारे कपड़े ट्राई कर लिए थे, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं आया। तभी उसकी ऑफिस की सहकर्मी का फोन आया, जिसने उसे साथ में शॉपिंग पर चलने के लिए बुलाया। एना ने तुरंत हाँ कर दी। पुनर्जन्म के बाद वह पहली इंसान थी जिस पर एना ने भरोसा किया था। उनकी पहली मुलाकात कंपनी के वॉशरूम में हुई थी। उस समय उसकी सहकर्मी के कपड़ों पर पीरियड्स की वजह से दाग लग गया था। तब एना ने उसे अपना जैकेट दे दिया था। उसी घटना के बाद दोनों अच्छी दोस्त बन गए। शॉपिंग करते समय एना की नजर अचानक एक काउंटर पर रखी असली बालियों पर पड़ी। संयोग से उसकी सहकर्मी ने भी वैसी ही एक जोड़ी पहन रखी थी। ऑफिस में मदद करने के लिए धन्यवाद कहने के तौर पर उसकी सहकर्मी उसे एक लग्जरी डिजाइन स्टूडियो ले गई। वहां डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट की मदद से एना का पूरा मेकओवर किया गया। जब वह कमरे से बाहर निकली तो हर कोई उसे देखकर दंग रह गया। आईने में खुद को देखते हुए उसे अपने पिछले जन्म की वह हालत याद आ गई, जब बीमारी की वजह से उसका चेहरा मुरझा गया था और उसकी आंखें भावनाओं से भर आईं। उस शाम जेनी ने फिर से एना को याद दिलाया कि उसे क्लास रियूनियन में समय पर पहुंचना है और वहीं बालियां पहन कर आना है। अगले दिन एना के आने से पहले ही जेनी ने जानबूझकर क्लासमेट्स के सामने उसकी बुराई करनी शुरू कर दी। उसने यहाँ तक कह दिया कि एना हमेशा उसकी नकल करती है और वहीं एक्सेसरीज खरीदती है। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एना सिर से पैर तक महंगे डिजाइनर कपड़ों में वहां आएगी। यहाँ तक कि उसकी बालियां भी असली थी। उसके मुकाबले में जेनी खुद एक मजाक बनकर रह गई और एना का बदला अभी सिर्फ शुरू हुआ था।